एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप जहां सिर्फ और सिर्फ ठंड, आंधी और सूखा है। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ जीवन जीना लगभग असंभव लगता है। लेकिन ये ठंड ही इस महाद्वीप को इतना विशेष बनाती है। यहाँ दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। ये बर्फ के मैदान इतने विशाल हैं कि इनका अंत दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को मोहित कर लेता है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पेंगुइन्स, सील्स और कई प्रकार के पक्षी यहाँ के कठोर पर्यावरण में भी जीवित हैं। ये प्राणी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन हर जगह अपना रास्ता बना लेता है। अंटार्कटिका एक रहस्य से भरा हुआ जगह है। यहाँ के बर्फ के गुफाओं और गहरे दरारों में कई अनजाने राज छुपे हुए हैं। यह जगह एक अद्भुत रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से सबको हैरान कर देती है। यहाँ का सूर्यास्त और बर्फ के टुकड़े चमकते हुए एक अलग ही दृश्य प्रदान करते हैं। ये दृश्य देखने लायक होते हैं। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो कठिन होने के साथ साथ नाजुक भी है। यहाँ के बर्फ के शेल्फ और पतले बर्फ के टुकड़े बहुत ही नाजुक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर और नाजुक हो सकती है। इस जेमे हुए संसार में कई राज छुपे हुए हैं। ये राज हमें ये बताते हैं कि ये जगह कितनी अद्भुत और अनजानी है। यहाँ के पानी के नीचे के ग्लेशियर और छिपे हुए गुफाओं में का रहस्य है। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में अंटार्कटिका का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के ग्लेशियर्स और बर्फ के शीट हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशन इस पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। हमें इसे बचाना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जगह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ हो। एक ऐसी जगह जहां इंसान के कदम कम ही पड़ते हैं और प्रकृति अपने असली रूप में होती है। इस जमे हुए धरती पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इनकी चोटियां आसमान को छूती हैं और इन पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। ग्लेशियर्स घाटियों में अपना रास्ता बनाते हुए बहते हों। ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं और इनका सफर हजारों सालों तक चलता है। इन सब का नजारा देखने लायक होता है। जब आप इन नजरों को अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी दूसरे ही दुनिया में ना गए हैं। यह है अंटार्कटिका, एक ऐसा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। इसकी विशालता और इसके बर्फ के मैदान देखकर आप हैरान रह जाते हैं। और पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है और ये बर्फ इतनी साफ और चमकदार होती है कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कई जगहों पर तो ये बर्फ कई मील मोटी होती है। ये बर्फ की मोटी परत हजारों सालों से यहाँ जमती आ रही है और इसके नीचे क्या है ये अब तक एक राज ही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। जब सूरज ढलता है तो ये जगह एक सुंदर सपने जैसी लगती है जहां हर चीज सुनहरे रंग में रंग जाती है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यह बर्फ चमकने लगती है। ये चमक आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है जहां सब कुछ शांत और सुंदर होता है, जिससे रोशनी और परछाई का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये रोशनी और परछाई का खेल आपको मंत्रमुग्ध कर देता है और आप बस देखते ही रह जाते हैं। यहाँ की हवा एकदम ताजी और साफ होती है। यह हवा इतनी साफ होती है कि आपको लगता है जैसे आप पहली बार सांस ले रहे हैं। यहाँ सन्नाटा छाया रहता है, बस हवा की आवाज कभी कभी सुनाई देती है। यह सन्नाटा आपको एक अलग ही शांति का एहसास दिलाता है जहां आप अपने आप से मिलते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अंटार्कटिका में जिंदगी फैलती है। यहाँ की कठोर जलवायु और बर्फीले तूफान के बावजूद जीवन ने अपने लिए एक रास्ता खोज लिया है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकृति अपने जीवों को अनुकूलित करती है। पेंगुइन्स बर्फीले किनारों पर टहलते हैं। ये छोटे पक्षी जो देखने में इतने प्यारे लगते हैं, वास्तव में बहुत ही साहसी होते हैं। वे अपने समूह के साथ चलते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा और गर्मी मिलती है। सील्स बर्फ के टुकड़ों पर धूप सेकते हैं। इनकी मोटी चर्बी इन्हें ठंड से बचाती है और ये आराम से बर्फ पर लेटे रहते हैं। ये जानवर अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठा चुके हैं।
व्हेल्स दक्षिणी महासागर की सतह पर कूदते हैं। ये विशाल जीव अपने प्रजनन के लिए गर्म पानी की ओर प्रवास करते हैं, जहां वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये जानवर इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता और जीवटता हमें प्रेरित करती है। पेंगुइन्स गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये अपने समूह के साथ मिलकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। सील्स के पास मोटी चर्बी होती है जो उन्हें गर्म रखती है। ये चर्बी उन्हें ठंडे पानी में तैरने और शिकार करने में मदद करती है। व्हेल्स प्रजनन के लिए गर्म पानी में चले जाते हैं। ये प्रवास उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में जन्म देने का अवसर प्रदान करता है। अंटार्कटिका जीवन के प्रतिरोध का प्रमाण है। यहाँ के जीव हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को बनाए रखा जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह प्रकृति की अद्भुत शक्ति और अनुकूलन क्षमता का एक जीवंत उदाहरण है। अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ए दक्षिणी ध्रुव एक ऐसी जगह जहां साल के आधे समय हमेशा ठंड और अंधेरा रहता है। सर्दियों में यहाँ सूरज क्षितिज से नीचे चला जाता है और पूरे 6 महीने तक नहीं निकलता। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिक दक्षिणी ध्रुव पर रहते हैं और काम करते हैं। वे जलवायु का अध्ययन करते हैं। वे हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में सुराग खोजते हैं। उनका काम दुनिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 द सदर्न लाइट्स। अंटार्कटिका एक अजूबों से भरी जगह है। यहाँ का सबसे शानदार नज़ारा है दक्षिणी प्रकाश, जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, रोशनी का एक पर्दा जो आकाश में चमक और नाच रहा है। रंगों का एक बहुरूप दर्शक, हरा, नीला, बैंगनी और लाल। ये वाकई एक अद्भुत दृश्य है। यह प्राकृतिक प्रकाश जो सूरज से निकलने वाले चार्ज कणों के कारण होता है। वे पृथ्वी के वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और यह चमकदार प्रदर्शन करते हैं। सेक्शन 6 ए लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स। अंटार्कटिका अति का देश है। पृथ्वी पर अब तक दर्ज किया गया सबसे कम तापमान यहाँ ही दर्ज किया गया है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। यह इतना ठंडा है कि पानी को पल भर में बर्फ में बदल सकता है। यहाँ हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती हैं। ये तूफान से भी तेज होती है। यहाँ का परिदृश्य विशाल और क्षमाशील नहीं है। इस जमे हुए जंगल में रास्ता भटकना आसान है। सेक्शन 7 अ हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोरेशन। सदियों से अन्वेषक अंटार्कटिका की ओर आकर्षित होते रहे हैं। इसकी बर्फीली चपेट ने साहसी लोगों को आकर्षित किया है। उन्होंने इसके अज्ञात क्षेत्रों का नक्शा बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। रोल्ड अमंडसन, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, अर्नेस्ट शैकल्टन, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं जो अंटार्कटिक इतिहास में अंकित हैं। ये शुरुआती अभियान मानव सहनशक्ति के कारनामे थे। उन्हें अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साहस और दृढ़ संकल्प की उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। सेक्शन 8 द इम्पोर्टेंस ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमें एक दूर और एकांत जगह लग सकती है, लेकिन यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशाल बर्फ की चादर सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करती है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंटार्कटिका के आसपास का दक्षिणी महासागर जीवन से भरा हुआ है। ये समुद्री जानवरों और पक्षियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अंटार्कटिका एक विशाल प्रयोगशाला भी है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और ग्रह पर इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सेक्शन 9 थ्रेट्स टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की चादर खतरनाक दर से पिघल रही है। ये समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान दे रहा है। मानवीय गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण भी एक चिंता का विषय है। अत्यधिक मछली पकड़ने से दक्षिणी महासागर में मछलियों की संख्या कम हो रही है। पर्यटन, जबकि जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए। हमें इस नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए।
सेक्शन 10 प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। ऐसी चीज़ें हैं जो हम अंटार्कटिका की रक्षा के लिए कर सकते हैं। हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। हम टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं। हम जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। अंटार्कटिका की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि यह अनोखा और महत्वपूर्ण महाद्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। सेक्शन 11 अ कॉल टू एक्शन। अंटार्कटिका खूबसूरती, अजूबों और महत्व की जगह है। यह हमारे ग्रह की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाता है। इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं कि यह जमा हुआ संसार आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य का स्थान बना रहे।